नाज़रीन, किसी भी मुल्क के फ़ज़ाई हदूद की जिम्मेदारी उसकी एयर फोर्स पर होती है और ये एयर फोर्स के जांबाज अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान खतरे में डालने से भी गुरेज नहीं करते। अगर पाक फ़ज़ाइया की बात की जाए तो इनका शुमार दुनिया की बेहतरीन फोर्सेज में किया जाता है, जो कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। MM आलम और हसन सदीकी इस बात का मुँह बोलता जवाब है। दौरे हाजिर में पाकिस्तानी एयर फोर्स में 65 से 70,000 अफराद हैं। इनमें से पायलट की तादाद तकरीबन 3000 है और एक्टिव पायलट की तादाद 1000, जो कि रोजाना अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं। और यही पायलट्स करोड़ों पाकिस्तानियों के रखवाले भी हैं। क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तानी एयर फोर्स के जांबाजों की पूरी तारीख अजमतों साजात से भरी पड़ी है। 1959 में ईद उल फितर पर रावलपिंडी में भारत का जासूस त्यारा गिराने से लेकर अभिनंदन की ट्यूनिंग करने तक इन पायलट्स ने इकबाल का शहीन बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे खतरनाक पायलट्स के बारे में बताऊंगा जो कि दुश्मन पर ऐसे झपटते हैं जैसे शेर शिकार पर। अगर दुश्मन इनकी रेंज में आ भी जाएं तो ये वापस जाने का उन्हें मौका कभी नहीं देते। नंबर 5 पर हम जिक्र करेंगे एक ऐसे पायलट का जिनका नाम है 8 पास चार्ली। 8 पास चार्ली की कहानी कुछ अजीबो गरीब है, जो कि एक हीरो तो बना लेकिन बहुत से लोग इनसे ना वाकिफ हैं। 1965 में जब पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार त्यारों ने इंडिया को नाको चने चबाए। इन त्यारों की उड़ान जमीन से बहुत ही कम फासलों पर होती है, जिससे इसे रडार भी कैच नहीं कर पाता और जंग के दौरान इसकी स्लो स्पीड की वजह से इसे रात को उड़ाया जाता था। ये इंडिया की हदूद में दाखिल होते और इंडिया की एयर बेस पर हमला करने के बाद वापस लौट आते थे। लेकिन इन सब के बावजूद 8 पास चार्ली के बमबारी करने का अंदाज सबसे अलग था। B-57 ये जहाज 800 पाउंड के 5 बम ले जाने की सलाहियत रखता था और फिर इन सारे बम्स को एक ही बार में रिलीज करना पड़ता था। इंडियन एयर फोर्स उस वक्त हैरान रह गई जब पाकिस्तान का ये त्यारा इंडिया की एयर बेस पर हमला करता है। पहले एक बम गिराता है जब तक इंडिया उसका बंदोबस्त करे, उससे पहले ये त्यारा वापस लौटता है और दोबारा फिर अपने निशाने पर एक और बम गिराता है। ये त्यारा तो बाकी आम त्यारों की तरह ही था, लेकिन इसमें मौजूद पायलट कोई आम पायलट नहीं था। इंडियन एयर बेस क्विक फोर्स ने पूरी पाकिस्तानी त्यारे पर फायरिंग करना शुरू कर दी, लेकिन वो जहाज फिर वापस लौटा और जो मकामात बच गए थे उस पर दोबारा से बम गिराया और वो सारे एयर बेस का 1 मिनट में सफाया कर दिया। उसके बाद इसमें मौजूद पायलट को इंडिया की तरफ से 8 पास चार्ली का खिताब भी दिया गया, क्योंकि इस पाकिस्तानी पायलट ने 8 के 8 बम बिल्कुल सही निशाने पर मारे थे। पायलट 8 पास चार्ली के बारे में ये भी मशहूर है कि ये जब रात को उड़ान भरता और दुश्मन के एयर बेस तक पहुंचता तो वहां जाकर अपने त्यारे का इंजन बंद कर लेता था, जिसके बाद दुश्मन भी इस त्यारे की आवाज नहीं सुन पाता था और लो रेंज फ्लाइट की वजह से रडार भी इसे पकड़ने से कासिर था। दुश्मन को उस वक्त पता चलता था जब बम आकर उन पर गिर जाते थे। इस पायलट 8 पास चार्ली का असल नाम स्क्वाड्रन लीडर नकीब खान था। हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं सरफराज अहमद रफीकी। 18 जुलाई 1935 को मशरकी पाकिस्तान में पैदा होने वाले इस एयर फोर्स कमांडर का नाम सरफराज अहमद रफीकी है। इस पाकिस्तानी जांबाज ने इंडियन एयर बेस खलबाड़ा का चंद ही मिनट में कबाड़ा कर दिया था। 6 सितंबर 1965 को जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के 3 त्यारे इनकी क़यादत में इंडियन एयर बेस खलबाड़ा को तबाह करने के लिए उड़ान भरते हैं। इन्होंने शाम की ढलती हुई रोशनी में इंडिया की एयर बेस को अबूर कर लिया। खलबाड़ा पहुंचते ही दुश्मन के 10 लड़ाका त्यारे इन पर टूट पड़े। सरफराज अहमद ने 2 त्यारों को एक ही निशाने में मार गिराया, लेकिन दूसरे निशाने में इनकी गन जाम हो गई और इनके त्यारे से फायर न होने की वजह से भारतीय त्यारों ने इनको घेर लिया। कुछ देर तक इन्होंने अपने दूसरे पायलट्स को कवर दिए रखा, लेकिन इंडियन फोर्स की गोलियों की बरसात की वजह से इनका त्यारा ज्यादा देर तक न टिक सका और इंडिया के 2 त्यारों को निशाना बनाने के बाद इनका त्यारा नीचे गिर गया। इस तरह ये जांबाज अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। नंबर 3 पर है कैप्टन सीशल चौधरी। 27 अगस्त 1941 को पैदा होने वाले इस जांबाज का नाम सीशल चौधरी है। सीशल चौधरी का ताल्लुक एक ईसाई घराने से था। इस जांबाज ने एयर फोर्स को मार्च 1958 में ज्वाइन किया। सीशल चौधरी ने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया था। 1965 की जंग के दौरान इस पायलट की कारकर्दगी गैर मामूली थी। यही वो पायलट हैं जिन्होंने इंडिया के अमृतसर के बहुत बड़े रडार एयर स्टेशन को तबाह किया था, जिसे पूरे इंडिया का एयर बेस सिग्नल सिस्टम बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था। इसके अलावा हलवाड़ा हमले पर भी ये पायलट फ्रंट लाइन में मौजूद था। जिस त्यारे की जद में पायलट अहमद का त्यारा आया था उस त्यारे का बदला इन्होंने मौके पर ही ले लिया और इंडियन त्यारे को भी उसी वक्त मार गिराया था। 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान इन्हीं की क़यादत में मुकम्मल किया गया था। इनकी बहादुरी की बदौलत इन्हें सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया था। नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीखी में हमला करके एक बहुत बड़ी गलती
ड्यूटी खड़ी कर दी थी। भारत के कुछ तैयारे पाकिस्तानी सरजमीन में दाखिल हुए और एन बॉर्डर के करीब कुछ दरख्तों को निशाना बनाया और वापस भाग गए। इसके बाद इंडियन न्यूज के जरिए दिखाया जाने लगा कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के अड्डों को तबाह कर दिया गया है और इंडियन एयर फोर्स ने 300 दहशतगर्दों को मार गिराया है। जब पाकिस्तानी और गैर मुल्की लोगों ने मौके का जायजा लिया तो 2-3 दरख्तों के अलावा किसी चीज का कोई हलाकत का निशान नहीं मिला। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी जांबाज भी तैयार हो गए। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने अपना बदला लेने के लिए इंडिया की बहुत सी हदूद में निशाना लेकर इंडिया को खबरदार किया। जब पाकिस्तानी 2 तैयारे हसन सदीकी और नुमान खान की क़यादत में इंडिया की तरफ दाखिल हुए तो इंडिया ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। इस लड़ाई में इंडिया के 2 तैयारे मारे गए, जिसका एक पायलट कश्मीर के इलाका से इंडिया का अभिनंदन नामी पायलट पकड़ा गया। इस पायलट की पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरी लोकल लोगों ने खूब धुलाई की और उसके बाद इसे पाकिस्तानी आर्मी के हवाले कर दिया। हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं MM आलम। इनका मुकम्मल नाम मोहम्मद महमूद आलम था। 1965 की जंग में MM आलम एक प्रोफेशनल पायलट बन चुके थे। जंग के दौरान MM आलम ने अपने साथी तैयारों के साथ उड़ान भरी। इन्होंने इंडिया के कुछ तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते हुए देखा, उससे पहले कि उन तैयारों को कुछ करने का मौका मिलता। इनकी शूटिंग रेंज में वो तैयारे आ चुके थे। MM आलम ने मौके का फायदा उठाते हुए 4 तैयारों को पलक झपकते ही तबाह बर्बाद कर दिया और उसके बाद 5वें तैयारे की तरफ मुंह मोड़ा और उसे भी राख का ढेर बना दिया गया। इन 5 तैयारों को MM आलम ने सिर्फ 30 सेकंड में तबाह किया था और ये रिकॉर्ड दुनिया में आज तक कोई नहीं बना सका। इनकी इस बहादुरी पर इन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 5 बहादुर जांबाज पायलट। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।